दुनिया में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने के कारण गवर्नमेंट मार रही है प्रेग्नेंट औरतों को। लेकिन उन्हीं प्रेग्नेंट औरतों में से एक औरत होती है जो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है और एक कंटेनर में छुप जाती है। जब यह कंटेनर एक शिप में जा रहा होता है तभी अचानक से एक तूफान आता है और जिस वजह से वह कंटेनर पानी में गिर जाता है। कंटेनर में ज्यादा कुछ नहीं था तो वह पानी में तैरने लगता है। लेकिन क्या ये प्रेग्नेंट औरत यहाँ से निकल पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए फ्लैश टीवी। राम राम सारे, मेरा नाम है राज। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नोवेयर 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में हम गाड़ी के अंदर एक रेडियो से न्यूज सुनते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है। उनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम रह चुका है, जिस कारण से वह प्रेग्नेंट औरतों को अपने कब्जे में करकर या तो उन्हें मार दे रहे हैं या उसे जेल में बंद कर दे रहे हैं। फिर हम गाड़ी से निकलते हुए एक व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत से लोगों को लेकर अपने साथ यहाँ पर आया था ताकि वह उनकी जान बचा सके और सभी को एक कंटेनर में बंद कर देता है। इस कंटेनर में मिया नाम की प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ होती है। उसके हस्बैंड का नाम निकू होता है। कंटेनर के अंदर एक औरत न्यूज देख रही होती है जिसमें गवर्नमेंट सभी प्रेग्नेंट औरतों को मार रही होती है। यह बात सुनकर मिया काफी डर जाती है, लेकिन निकू उसे हौसला देता है और कहता है हम सही सलामत बच जाएंगे। निकू अपनी वाइफ मिया के साथ काफी बातें करता है। दरअसल ये सभी लोग इस देश को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होने लग रहे थे। निकू मिया को एक चॉकलेट देता है और उसे बोलता है कि जब हम अपना सफर पूरा कर लेंगे तो तुम इसे खा लेना और हम दूसरे देश में जाकर अपने होने वाले बच्चे के साथ खुश रहेंगे। दरअसल मिया की एक बेटी भी थी जो कि गवर्नमेंट के हाथों मारी गई। तभी कंटेनर के दरवाजे से शोर आता है, फिर एकदम से दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग उस कंटेनर में घुस जाते हैं। उस कंटेनर में कुछ ज्यादा ही बंदे आ जाते हैं, जिसके बाद एक पिस्तौल वाला व्यक्ति उन सभी को कहता है कि आधे लोग दूसरे कंटेनर में आ जाए। जिस बीच निकू अपनी वाइफ मिया से दूर हो जाता है। मिया कंटेनर के एक सुराख से देखती है कि निकू को एक 107 नंबर के कंटेनर में बंद किया होता है। फिर निकू मिया को कॉल करके कहता है कि तुम घबराना मत, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वह जाते हुए देखती है कि पुलिस प्रेग्नेंट औरतों को मार रही है और उन्हें एक पिंजरे में भी बंद कर रही है। कुछ दूरी पे जाने के बाद कंटेनर एक रास्ते में रुक जाता है। दरअसल कुछ पुलिस ऑफिसर इस कंटेनर को रास्ते में रोक लेते हैं। एक ऑफिसर कंटेनर को खोल के उसके अंदर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल सभी लोग इस कंटेनर के आधे हिस्से में छुप चुके थे। जब वह बाहर से कंटेनर को देखता है तो उसे शक होता है कि इस कंटेनर के अंदर कोई न कोई तो है। तो वह कंटेनर के सामने जाता है और बोलता है कि जो भी छुपे हैं वह मेरे सामने आ जाए, वरना मैं उन्हें मार दूंगा। काफी देर तक तो वह नहीं आते, लेकिन जब ऑफिसर 3 तक गिनती गिनता है तो एक लेडीज के सामने आ जाती है, जिसके बाद ऑफिसर उसे हेडशॉट मारता है और उसके बाद वहाँ के सभी लोगों को मार दिया जाता है। क्योंकि मिया एक डब्बे के ऊपर छुप चुकी थी तो वो बाल बाल बच चुकी थी और अब इस कंटेनर में सभी लोग मारे गए थे। फिर ऑफिसर इन सभी मरे हुए लोगों को बाहर फेंकवा देता है और कंटेनर को बंद करके एक शिप में लोड किया जाता है। मिया काफी डर चुकी थी, वह अंदर ही अंदर काफी रो रही थी। जिस कंटेनर में वह बंद थी वह शिप पर लोड होकर कहीं जा रहा होता है। रात के समय समुद्र में एक तूफान आता है, जिस बीच वह कंटेनर काफी हिलने लगता है। धीरे धीरे तूफान काफी तेज हो जाता है। कंटेनर में मिया भी इधर से उधर लगने लगती है और उसका सर काफी जोर से कंटेनर में टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह कंटेनर के एक छेद से देखती है कि बाकी कंटेनरों की तरह उसका कंटेनर भी पानी में तैर रहा है और वह समुद्र में अकेली है। वह निकू को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रात के इस तूफान के बीच उसका मोबाइल काफी टूट चुका था। उसका मोबाइल काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। तभी उसे दूसरे कंटेनर से रोने की आवाजें आती हैं। तभी वह छेद से देखती है कि 107 नंबर का कंटेनर पानी में डूबने लग रहा होता है। क्योंकि निकू भी इस कंटेनर में था तो मिया काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वह निकू को अपने सामने मरता हुआ देखती है। निकू के मरने के बाद वह सोचती है अगर मेरा हस्बैंड ही नहीं है तो मेरा जीने का क्या मतलब। वह खुद को मारने के लिए एक नाइफ को अपने हाथ पर रखती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है कि वह निकू के बच्चे को नहीं मारेगी और वह यह सोचते सोचते वहीं पर सो जाती है। जब वह अगले दिन सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसके कंटेनर में काफी पानी भर चुका था, जिसके बाद वह उस पानी को रोकने की कोशिश करती है और वह कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वह सपना देख रही थी। जागने के बाद वह कंटेनर में रखे डब्बों को देखने लगती है, जहां उसे कुछ डब्बों के अंदर
खाली प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं तो कुछ में ईयरफोन्स मिलते हैं और कुछ डब्बों में कुछ जरूरी सामान होता है। मियाँ सबसे पहले तो टेप लेती है और कंटेनर के सभी छेदों को बंद करने लगती है। मियाँ उन सामान का यूज काफी अच्छे से कर रही थी। कंटेनर के अंदर से उसे किसी अनजान व्यक्ति का फोन मिलता है, लेकिन उसे सिम का पासवर्ड नहीं पता था, तो इसीलिए वह अपने टूटे हुए फोन से सिम निकालती है और उस फोन में डालती है। कुछ समय बाद उस फोन में निकू का फोन आता है, जिसमें निकू बताता है कि 107 नंबर के कंटेनर से उसे पहले ही निकाल दिया गया था और मैं अब बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जिसके बाद मियाँ उसे बताती है कि वह समुद्र के बीच में फंस चुकी है। निकू कहता है कि जल्द ही वह तुम्हारे पास पहुँच जाएगा और तुम्हें वह बचा लेगा। तुम डरो मत, हौसला रखो, मैं जल्दी तुझे बचा लूंगा। निकू से बात करने के बाद मियाँ में काफी हौसला आ चुका था। एटलीस्ट उसे पता तो चल चुका था कि निकू अभी जिंदा है। जो लोग इस कंटेनर में मारे गए थे उनका सामान कंटेनर में ही पड़ा था। मियाँ उनके सामान में से खाना निकाल कर खाने लगती है, लेकिन शाम के टाइम पे दोबारा से वह तूफान आता है। उसी बीच मियाँ भी काफी डर रही थी और उसे काफी दर्द हो रहा था और कुछ समय बाद वह कंटेनर में ही अपना बच्चा पैदा कर लेती है। मियाँ पर एक बेटी हुई थी जो कि उसकी दूसरी बेटी थी। मियाँ उसे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसका जल्द ही खाना खत्म होने वाला था। मियाँ को एक आइडिया आता है कि वह एक ड्रिल मशीन से उस कंटेनर के ऊपर छेद करके यहाँ से बाहर निकल जाएगी। वह धीरे धीरे उसमें छेद करने लगती है, लेकिन उसका बच्चा रोने लग जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर वह बच्चे को शांत कराती तो थोड़ी देर बाद वह छेद करने लग जाती, लेकिन कुछ देर तक ड्रिल मशीन चलकर बंद हो गई। उसके बाद वह एक चाकू से उसको काटने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू भी टूट जाता है। अब मियाँ के पास ना ही खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे एक सपना आता है जिसमें वह अपनी बच्ची को देखती है और वह महसूस करती है कि उसका हस्बैंड निकू भी उसके साथ है। निकू अपनी वाइफ मिया को कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम अपनी पहली बेटी को नहीं बचा पाए। तभी उसके फेस पर कुछ बूंदे पानी गिरती हैं, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। तब वह देखती है कि बाहर बारिश आ चुकी है, जिसके बाद वह कपड़े की मदद से उस छेद को और बड़ा करने लग जाती है और बड़ी मेहनत के बाद वह उसे खोल भी लेती है। जिसके बाद वह उन प्लास्टिक के डब्बों में बारिश का पानी बटला करती है और अपनी पानी की प्यास बुझाती है। जब वह कंटेनर से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसके आसपास कोई भी शिप नहीं है और दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और वह इस समुद्र में अकेली ही है। उसके बाद वह अपनी बेटी को कंटेनर के ऊपर ले आती है और अपने आप को यह दिलासा देती है कि जल्द ही हम यहाँ से बच जाएंगे। फिर उसका ध्यान समुद्र की मछलियों पर जाता है, जिसके बाद वह मछलियाँ पकड़ने वाला कांटा बनाती है। वह मछलियाँ पकड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वह एक भी मछली पकड़ नहीं पाती। वह काफी थक चुकी थी और वह कंटेनर पे ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जिसके बाद वह कंटेनर के अंदर जाती है और एक शीशा लेके आती है। वह प्लेन पर रिफ्लेक्शन मारने की कोशिश करती है, लेकिन प्लेन काफी दूर जा चुका होता है। जब वह कंटेनर में शीशा लेने आई थी तो जल्दबाजी में उसके पैर पर चोट लग चुकी थी और वह अंदर और बाहर से दुखी हो चुकी थी। वह अपने जख्मों को सीमती है और उस पर पट्टी बांध लेती है। तब वह बहुत सारे ईयरफोन्स को देखती है। उसे आइडिया आता है क्यों ना मैं इनका एक जाल बना लूं। वह उसका जाल बनाती है और उससे मछलियाँ पकड़ने लगती है और अब की बार वह बहुत सी मछलियों को पकड़ लेती है। वह कुछ मछलियों को डब्बों के अंदर बंद कर देती है तो कुछ को वह खा लेती है। ऐसे कर करके वह बहुत से दिन पानी में से मछलियों को पकड़ती और अपनी पेट पूजा करती। वह हर रोज ना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बहा देती थी ताकि कोई उसे पढ़कर उसकी जान को बचा ले। फिर उससे अगले दिन उसे निकू का फोन आता है। निकू सबसे पहले तो मियाँ से सॉरी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अभी तक जा नहीं पा रहा, लेकिन मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारा कंटेनर कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और मुझे भी गोली लगी है। जिसके बाद मियाँ उसे बताती है कि उसे बेटी हुई है। जिसके बाद वह उसकी आवाज भी सुनाती है और वह ऐसे ही बात करके रात को कंटेनर के ऊपर सो जाती है। ऐसे करते करते उसे 32 दिन हो चुके थे। अगले दिन वह लकड़ी से बने डब्बों का इस्तेमाल कर अपने बेटी के लिए एक किश्ती बनाती है, जिसमें वह उसे लेटा देती है और वह मछलियों को पकड़ रही थी। लेकिन तभी वह एक परिंदे को देखती है। ओ परिंदे, तुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता क्या? पंख क्या दिखाने के लिए दिए हुए हैं, जिससे वह समझ जाती है कि आसपास कोई ना कोई तो है। फिर हम रात का समय देखते हैं। मियाँ के कंटेनर में अब पानी भरना शुरू हो चुका था। उसकी पहली बेटी की तस्वीरें कंटेनर के अंदर ही रह चुकी थी, तो वह कंटेनर के अंदर जाती है, लेकिन उसका पैर कंटेनर में एक रस्सी में फंस जाता है और कंटेनर भी अब डूब चुका था।
मियाँ बहुत कोशिश करने के बाद उस रस्सी से अपना पैर छुड़ा लेती है, लेकिन उसकी बेटी पानी में बह चुकी थी। जिसके बाद वह कंटेनर से बाहर आकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। मियाँ काफी उदास हो चुकी थी, लेकिन तभी एक व्हेल उसकी बेटी के ऊपर पानी गिर देती है, जिस वजह से वह रोने लग जाती है। मियाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर उस तक पहुंच जाती है और अपनी बेटी की किश्ती के सहारे लेकर वह रात को सो जाती है। अगले दिन वह अपनी बेटी की किश्ती के डिब्बे से मछली को निकालकर अपने पेट पूजा करती है और उसके बाद अपनी बेटी से कहती है, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और शायद अब हम नहीं जी पाएंगे। मियाँ परिंदों के लिए मछलियाँ फेंकती है, जिस कारण से सभी परिंदे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दूर से एक बोट किश्ती से एक लड़की परिंदों के झुंड को देख लेती है, जिसके बाद वह अपने फादर को बोलती है कि वह अपनी बोट को लेकर उस तरफ चले। जब वह उन परिंदों के पास आते हैं तो उन्हें एक बेटी मिलती है जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी। इसके बाद यह लेडी सोचती है कि कोई कैसे अपनी बच्ची को ऐसे तैरा सकता है, लेकिन तभी उसे बेटी की किश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद वह उस रस्सी को खींचने लगते हैं और खींचते खींचते मियाँ को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। मियाँ के अंदर पानी घुस चुका था और वह लगभग मर चुकी थी, उसके सांसें भी बंद हो चुकी थी। लेकिन यह औरत अपनी जी जान से मियाँ को रिवाइव दे देती है। मियाँ को जल्द ही होश आ जाता है। मियाँ अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। मियाँ उनका काफी शुक्रिया अदा करती है, एक ऐसी औरत जिसने आज तक ना तो स्विमिंग की थी और ना ही कच्चा खाना खाया था, लेकिन उसने आज अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि माँ से ज्यादा इस दुनिया में प्यार कोई नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं? वीडियो को लाइक व कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।